जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी परीक्षा 2021 के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा ये फिक्स है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसे ही ये फिक्स हुआ कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो खूब सारी बातें उठने लगी। कौन कौन सी कि किस आधार पर हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, पैटर्न तो अभी तक बताया नहीं बोर्ड ने। किस शिफ्ट को होगा फ़ायदा और नॉर्मलाइजेशन से मेहनत करने वाले बच्चों को कितना होगा नुकसान। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ फिर एक बवंडर सा चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन मीन्स बैक गेट एंट्री। इन सब बातों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स बैक गेट एंट्री, क्या ये सही है? जी, ये अगर बात कही जाए तो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो किस पैटर्न पे रहता है, उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहता। वो डिपेंडेंट रहता है आपकी शिफ्ट के कि हार्ड है या मॉडरेट है या फिर टफ वाली है। अब उनमें से हमें कैसे पता चले कि वो कैसे होता है? तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली जो जिस पैटर्न पे होता है वो होता है एवरेज मेथड पे। जी हाँ, एवरेज मेथड पे ये काम करता है। लेकिन बात इसके साथ ये भी आई है कि इसके साथ जो होशियार बच्चे होते हैं, जो बढ़िया एग्जाम जिनका निकला है, उनके लिए उनका नुकसान होता है। काफ़ी हद तक ऐसा होता है। जी, ये होता क्यों है इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको नुकसान कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और उसमें से उसने रॉन्ग के आंसर का जो रेशियो था वो बिल्कुल नगण्य है, यानी एक्यूरेसी उसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो एक्यूरेसी अगर उसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, चाहे भले ही उसने एग्जाम में क्वेश्चन जो थे वो कम अटेम्प्ट किए, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका पेपर हार्ड था और जब वो करने बैठे तो मेहनत लगातार सी, लेकिन पेपर को देख करके वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, यानी थोड़ा डिप्रेशन में आ गए कि तेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। उस स्थिति में उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो डाउटफुल थे वो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए और वो करते चले गए। और कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए, नहीं आए, नेक्स्ट वाले पे किया तो उन पे प्रेशर आ गया कि ये वाला क्वेश्चन तेरे को करना पड़ेगा, अदरवाइज पंगा होने वाला है। तो उस स्थिति में वो उस क्वेश्चन के चक्कर में फंस गया और लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उसको आ रहे थे वो उसने अटेम्प्ट नहीं किए। उस स्थिति में भी मेहनत करने वाले बच्चों को जो नॉर्मलाइजेशन से है वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ, ये सही है कि कई बार कम बच्चों वाले, यानी ऐसी शिफ्ट जिसमें कम मार्क्स उसने गेन किए थे उसका सिलेक्शन हो जाता है और जिसने ज़्यादा मार्क्स गेन किए थे उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो नॉर्मलाइजेशन से ऐसा भी फर्क पड़ता है। और इसमें हम बात करें कि किस शिफ्ट को होता है ज़्यादा फायदा, यानी जिसकी शिफ्ट कम आसान रहती है उसको फ़ायदा होता है, या जिसकी शिफ्ट मुश्किल रहती है उसको फ़ायदा होता है। तो इस स्थिति में अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें तो जिसका शिफ्ट मुश्किल होता है उसको ज़्यादा फायदा होता है, अगर उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो। जी, अगर उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसको ज़्यादा फायदा रहता है। और हार्ड शिफ्ट की बात करें तो पटवारी एग्जाम में 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो है वो काफ़ी हार्ड बोली जा रही थी, कुछ क्वेश्चन उसमें डाउट आ रहे थे। उस स्थिति में अगर हम बात करें तो 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फायदे की उम्मीद होनी चाहिए, और होगा भी ऐसा अगर उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अगर उनकी एक्यूरेसी बढ़िया चली है तो चाहे भले उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है एक एवरेज मार्क्स पे ले आना। 4 की 4 शिफ्टों में जो मार्क्स थे उनको एवरेज कर देना, तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनके ओवरऑल जो रिजल्ट है, यानी जो मार्क्स है वो कम बन रहे हैं 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मुकाबले, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन उनके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर उन्होंने एक्यूरेसी अच्छे रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चन हो नहीं रहे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और उस स्थिति में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लेकिन अगर आपने बढ़िया मार्क्स किए, जितने आपको आ रहे थे उतने आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो आप कन्फर्म 100% श्योर है कि आपको नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं हो सकता। तो इसलिए चिंता न करें, फिक्र भी न करें, एकदम मस्त रहें। भावी पटवारी हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।